खुद के बच्चे के लिए कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है? शेम ऑन यू। कैसे बच्चे पे झपट्टा मारते हैं ये लोग, टोटल गँवार, बच्चे को पूरा परेशान कर दिया है। बेचारा बच्चा कितना भी बोल दो, ये बेशर्म है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जैसी माँस डब्बा किसी बच्चे को ना दे भगवान। क्या नौटंकी करती हो, इतना छोटा बच्चा है, उसको ट्रेन में वो भी पलटन को लेकर घूमने निकल जाती हो। नहीं जाती शादी में क्या हो जाता? फ़नी चला जाता। अभी तो ईद में घूमी थी। अजीब माँ हो, बच्चा नहीं कंटेंट पैदा किया है क्या? शेम ऑन यू डब्बा। ट्रेन कितनी लेट है, टाइमिंग्स तो देखकर निकलते हैं लोग, इतनी सी समझ नहीं है। स्टेशन पहुंचने के बाद पता चल रहा है इन लोगों को कि 7 घंटा लेट है। सो डम। इतना प्यारा हैप्पी गो लकी बच्चा है, उसे क्रैंकी बना दिया है। ब्लेम कर रहे हैं उसके बड़े होने पर कि बच्चा बड़ा हो रहा है इसलिए परेशान करने लगा है। बच्चा 10 महीने में सिर्फ केवल ट्रैवल ही कर रहा है, ना सोने का शेड्यूल है, ना खाने का, ना प्ले टाइम का, सिर्फ गोदी-गोदी घूमता रहता है। ही हैज़ स्टार्टेड लुकिंग वीकर एंड पेल, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है कि उसकी मील स्नैप टाइम ठीक से प्लान हो। खिचड़ी खिला दो, हलवा बना दो। अ 10 मंथ ओल्ड बेबी कैन ईट ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल्स, पर हाँ, मेहनत लगती है, प्लानिंग लगती है। डब्बा खुद के पेट को खाना बिना किसी की मदद के दे नहीं सकती, बच्चे को क्या देगी? किन लोगों की इन्फ्लुएंसर है, क्या सीखते हैं इससे लोग? पुअर पेरेंटिंग स्किल्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओवर कंजम्पशन, ओवर शॉपिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कजिन्स, फैमिली मेंबर्स। व्हाट इज इंस्पायरिंग इन हर लाइफ? ये ईद के बाद मौदहा रुक सकती थी और डायरेक्ट शादी में जा सकती थी, पर बच्चे को 4 बार ट्रैवल करवाया गया और अब 5th 6th टाइम शादी के लिए ट्रैवल करेगा, क्योंकि बच्चे का क्या है, कंटेंट बनाना नहीं रुकना चाहिए। शादी इज इक्वल्स टू कंटेंट। पहले कहती थी मुझे बच्चा हो जाए, दुआ कीजिए फ्रेंड्स। अब खुदा ना खास्ता बच्चा इन दोनों माँ बाप की केयरलेसनेस और लालच से बीमार हो जाएगा तो कहेगी दुआ कीजिए फ्रेंड्स। बस किसी तरीके से एंगेजमेंट आती रहे, चाहे दुआ हो या हेट कमेंट्स। पैथेटिक। तो हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे चालू अप्पी के बारे में। मैंने चालू अप्पी का रीसेंट व्लॉग देखा है जो मुझे काफी डिस्टर्बिंग लगा है। कैसे कोई माँ इतनी लापरवाह हो सकती है और मतलब ऐसे बिहेव कर सकती है जैसे उसको कोई परवाह ही ना हो अपने बच्चे की। बच्चे की तबीयत डाउन होने के बावजूद निकल गई शादी अटेंड करने के लिए, वो भी जमशेदपुर। मतलब बीमार बच्चा सो रहा था, उसके पास बैठ के ही कर रही थी। टेलीफोन है, ड्रायर है, मतलब क्या है ये, कैसा बिहेवियर है? मतलब थोड़ी सी भी एम्पैथी नहीं बची क्या डब्बा? माँ होके ऐसा कौन करता है? लोगों का कहना था कि इन्हें फ्लाइट से जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जाना ही क्यों था इनको? जब आपका बच्चा बीमार है तो आप ट्रैवलिंग अवॉइड भी तो कर सकते हो ना, या आप अकेले चले जाओ, उसको घर पर आराम करने दो। चलो एक बार को मान लिया कि आप उस वाले इवेंट में गए क्योंकि वो काम था, कमिटमेंट थी, बट यहाँ कौन-सा काम था या बहुत कंपल्शन था जाना? या आपकी कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उन लोगों के साथ? वो तो किसी के साथ भी नहीं है। जबकि आपके इन-लॉज़ जा रहे थे, आप ना भी जाते तो चल जाता। जैसे होता है ना कि आपके फैमिली से कोई ना कोई पहुँच गया तो चल जाता है ना? ज़रूरी नहीं होता है सबका जाना, और आपकी तो मजबूरी भी समझ लेते हैं सबकी कि छोटा बच्चा है। लेकिन नहीं, डब्बा को चाहिए कंटेंट। बच्चा और शादी जो भी है सब इनके लिए कंटेंट है। आपके लिए बस कंटेंट ज़रूरी है, कंटेंट से ऊपर कुछ नहीं है, है ना? और तो और क्या आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि एक बार घर से निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करके निकलना चाहिए? मतलब चलो आप तो बेवकूफ़ हो, बट क्या आपके ग्रुप में जो आपकी पूरी टीम है 15-25 लोगों की, इसमें क्या सबके सब वैसे ही हैं? मतलब कोई पढ़ा-लिखा नहीं है। भाई इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मतलब जब घर से निकल गए स्टेशन के लिए तब इनको पता चल रहा है कि इनकी ट्रेन 7-8 घंटा लेट है। घर से बाहर भागने की इतनी जल्दी होती है चालू अप्पी को कि कुछ नहीं देखा। ना ट्रेन का स्टेटस चेक किया, ना कुछ, बस खुशी-खुशी घर से निकल गए, है ना? और तो और जहाँ भी जाती है 5-6 लोग से कम लोग तो जाते ही नहीं हैं। हर बार अपने चेले-चापड़ साथ लेके जाती है। भाई ससुराल का फंक्शन था, ये किज़ा लहर का जाने का क्या मतलब बनता था यहाँ? और तृष्णा, तृष्णा तो चलो एडिटर है, कैमरामैन है और पता नहीं क्या-क्या है ना? उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सब लेके जाते हैं अपने साथ, मतलब क्या बनता था इन लोगों का साथ में जाने का? ये लेडी इसी चक्कर में फ्लाइट से नहीं जाती है लेडी और बोलेगी फ्रेंड्स डर लगता है फ्लाइट में। झूठी, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी बैठी नहीं हो फ्लाइट में। फनी भी सऊदी आते-जाते थे, कैसे होता था उनका आना-जाना? हवा में तो जाते नहीं थे, है ना? जाते तो फ्लाइट से ही थे ना? डर का ढोंग करती है। असल कारण है कि पूरा खानदान लेके जाना है तो किस-किस का टिकट कराएगी? लगेज भी इतना ज़्यादा होता है ना? आधा घर तो पूरा ये साथ में लेके जाती है ना? और तो और
जो ट्रेन से जाने में जो कंटेंट मिलेगा वो फ्लाइट में कहाँ? फ्लाइट में स्मूथली भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गई, है ना? आराम से पहुँच जाएँगे, कोई ड्रामा नहीं, कोई कंटेंट नहीं और जो जगह-जगह रुक-रुक कर स्टेशन पर खाना मँगवाना होता है लोगों से, वो भी नहीं हो पाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। भाई व्लॉग की लंबाई-चौड़ाई भी तो बढ़ानी होती है ना चालू को। आप देखो ना ट्रेन लेट हो गई, इन्होंने होटल ले लिया और फिर कह रहे हैं कि मैंने सी फेसिंग लिया था, इन्होंने कंस्ट्रक्शन फेसिंग दे दिया। फनी तुम्हारे हिसाब से बहुत दे दिया उन लोगों ने, समझ आई बात? भाई 1 रूम लिया है वो भी 3 लोग के लिए, है ना? बाकी 2 लोग का रहना उसमें अलाउड भी नहीं है, वो लोग मतलब बाहर टहल-वहल के काम चलाएँगे। अरे चालू अप्पी ज़बरदस्ती का क्यों दिखावा करती हो रिलेटेबल बनने के चक्कर में, मिडल क्लास बनने के चक्कर में, जबकि अच्छा खासा अर्न करती होंगी मैडम। लेकिन दिखाना है कि फ्रेंड्स हम एडजस्ट करते हैं, जैसे घर बता दिया था कि लोन पर लिया है और जब इन्होंने रूम ले लिया था, तो भाई बार-बार कह रहे थे कि अगर फेदर बेबी ना होता तो हम घूम फिर के समय काट लेते। भाई किस प्रकार के प्राणी हो तुम लोग? घूमने में ये सब बड़े पक्के हैं। मतलब क्या कहें आप लोगों को? मतलब नॉर्मल इंसान होता है कि अगर उसको इतना लंबा ट्रैवल करना होता है, तो वो सोचता है कि जितना ज़्यादा रेस्ट कर ले ताकि ट्रैवलिंग में दिक्कत ना हो, है ना? फ्रेश फील करें। ये लोग मतलब कुछ अलग ही प्रकार के लोग हैं। उधर फनी चिढ़ा हुआ लग रहा था, टायर्ड लग रहा था और ये चालू अलग ही एंगल उसको लग रहा है कि पता नहीं कितना कंटेंट मिल गया, कितना ही मतलब एडवेंचरस हो गया, मतलब उसको अलग मज़े आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन में मतलब ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। जब आपके साथ एक बीमार बच्चा है, मतलब मैडम बाथरूम टूर करा रही हैं और फिर ये फ़ोन है, ये ड्रायर है वाला फालतू मज़ाक। इसको सब पता रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन ज़बरदस्ती का कैमरे पर रिलेटेबल बनने के चक्कर में ये सारा ड्रामा करती है। मतलब मुंबई जैसी जगह पे रहकर, है ना? और इतना घूमती रहती हो, 70 तरीके के होटलों में तुमने चेक इन किया है, तुम्हें ये नहीं पता कि ये क्या है? मतलब दिखावा तो नेक्स्ट लेवल का है। कमेंट सेक्शन में लोगों ने इतना बोला है और बिल्कुल सही बोला है। आप बताओ ना, आप अभी मोदाहा से आए हो, फिर वो छत्रपति संभाजी नगर गए और अब शादी में जमशेदपुर। बच्चा ऑलरेडी ही बीमार था, उसको डिहाइड्रेशन, लूज़ मोशन सब कुछ था। स्टिल ये उसे उस इवेंट पे लेके गई, वहाँ उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। तब ये हॉस्पिटल लेके भागी थी वहीं से। अब उसके बाद ये शादी अटेंड करने पहुँच गई। थोड़ी-सी भी शर्म नहीं है इसके अंदर। कोई कह रहा है कि इसको देखकर पीपी को और जनाब अच्छे लगने लग गए हैं। नहीं भाई वो भी कोई अच्छे नहीं है, बस उनके पास नानी है उनकी इसलिए उनका बच्चा बढ़िया है, उसकी अपब्रिंगिंग सही है और उसकी बढ़िया टेक केयर हो जाती है ना? ये उसके बच्चे का लक अच्छा है। मतलब इतना बैक टू बैक ट्रैवलिंग, बच्चे की हालत उसके फेस से ही पता चल रही है। फनी अलग परेशान हुआ पड़ा दिख रहा है। क्लियरली थकान में है सब, बट ये चालू अपनी फुल मज़े में है। क्योंकि कंटेंट मिल रहा है फ्रेंड्स, डॉलर आएँगे। कंटेंट में कमी पड़ते ही एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी फ्रेंड्स। उसके पहले हम एकदम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्ज़ी ट्रैवल करा लो। फ़नी हर बात पर बच्चे का रीज़न देता है कि बच्चा ना होता तो ये हो जाता, बच्चा है तो अगली बार हम ट्राई करेंगे कि फ्लाइट से जाएँ। भाई तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर इतनी ही चिंता होती ना, तो तुम शादी में आते ही नहीं, घर पर ही रहते, आराम करते। कौन से माँ-बाप होंगे जो बीमार बच्चे को लेके इतना लंबा ट्रैवल करेंगे, वो भी ट्रेन में। लिटरली शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मतलब सच में जब मैंने देखा कि इनके इन-लॉज़ भी पहुँचे हुए हैं जमशेदपुर शादी में, तब मुझे लगा कि ये बहुत बदतमीज़ लेडी है जिसको कोई परवाह नहीं है अपने बच्चे की और ये सच है। क्योंकि जब आपके सास-ससुर पहुँचे हैं, तो आप पति-पत्नी ना जाते तो भी चल जाता। आपके ही परिवार से ऑलरेडी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ चल जाता है। फैमिली का कोई भी एक मेंबर पहुँच जाता है, तो वहाँ पे चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा खानदान किसी पार्टी में पहुँच जाए, लेकिन नहीं, कंटेंट का इतना लालच है, चालू को मतलब कंटेंट से ऊपर चालू के लिए कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। फनी बोलेगा माँ है वो, उससे ज़्यादा कौन ध्यान रखेगा? हाँ, फनी होता तो ऐसा ही है, बट आप लोग के केस में उल्टा हो रहा है, इसीलिए हमारे लिए भी शॉकिंग है। बच्चे के साथ ज़ीरो बॉन्ड है चालू का, बस अननेसेसरी माशाअल्लाह यही होगा अभी। फ्रेंड्स पिज़्ज़ा की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, फ्रेंड्स लहर माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, जबकि वो दोनों लड़कियाँ लगी होंगी फैदर को सँभालने में और ये अपना हिजाब और मेकअप फ्लॉन्ट करती दिखेगी। अभी देखना आगे वाले व्लॉग्स में। बाकी सारे लोग जितने भी इनके चेले-चापड़ हैं सब फैदर को लिए होंगे, फैदर का डायपर बदलते हुए दिखेंगे, फैदर को पूरा केयर करते हुए बाकी लोग दिखेंगे और ये अपना मज़े में रहेगी। इसको कोई परवाह नहीं है।
मतलब आप सोचो कि होटल में गई है जब इसकी ट्रेन लेट हुई, जब ये जहाँ पे ये लोग रुके हुए थे, वो बीमार बच्चा और फनी ये लोग लेटे हुए थे, बच्चा तो सो रहा था। मतलब ये उस जगह पे वहाँ पे बैठ के इसको हँसी मतलब टेलीफ़ोन है, खे लहर, लहर ज़रा इधर आना, ये देखना, ये टेलीफ़ोन है और मतलब उसको बार-बार ऑन करी और उसकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ थी, शोर हो रहा था। मतलब इसको इतनी शर्म नहीं है कि पीछे इसका बच्चा सो रहा है, तो ये थोड़ा शांति से बैठ जाए, इस तरीके की चीज़ें ना करे। है ना? लेकिन ये जानबूझ के वो सब चीज़ें दोबारा से ऑन कर के हँस रही है, पता नहीं क्या इसको ऐसा क्या मिल गया था, ऐसी कौन-सी खुशी मिल गई थी कि इसको ये तक नहीं दिख रहा था कि इसका बीमार बच्चा है जो अभी सो रहा है, तो उसको सो लेने दें क्योंकि आगे तो वैसे भी ट्रैवल करना है, कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है और वो बीमार है, इसी बहाने थोड़ा रेस्ट कर लेगा। लेकिन नहीं, इसके अंदर शर्म है ही नहीं। शेम ऑन यू चालू अप्पी। लोगों ने तो कमेंट में भर-भर के इसको लिखा है कि शी इज़ ट्रैवलिंग ओनली फॉर कंटेंट। आई फील सो सैड फॉर फादर, ही गॉट द वर्स्ट पेरेंट, है ना? किसी ने लिखा कि डब्बा फनी सो केयरलेस पेरेंट्स, बेबी के साथ कौन इतना ट्रैवल करता है, बेबी इज़ लुकिंग सो टायर्ड एंड सिक, स्टॉप दिस नॉनसेंस गाइस, है ना? किसी ने लिखा है हैव सम मर्सी ऑन द पुअर किड, व्हाई दिस लेडी कांट सिट एट होम इवन फॉर अ डे, शॉपिंग, वेडिंग, exhibition is more important for her than her own kid. Stop this nonsense of yours, Dabba, and concentrate on your son's health. You don't even sanitize his stuff. Traveling in train and not even carrying a sanitizer. What kind of influencer are you? बिल्कुल सही बात है। किसी ने लिखा ये कैसे बोल देते हैं ये लोग कि फेदर नहीं होता तो घूमते, बच्चा मिला पर उसकी वैल्यू नहीं है इन लोगों को। किसी ने लिखा आई यूजुअली डोंट कमेंट ऑन योर व्लॉग्स बट बीइंग अ न्यू मॉम माई सेल्फ I am feeling so bad for Feather. I almost had tear in my eyes. Please let the poor baby rest. He doesn't look well. He doesn't have a routine, or maybe you guys don't take care of his routine. He's always traveling. Don't know what to say. भगवान उसको ठीक रखे बस। भगवान हर बच्चे की रक्षा करना, है ना? लोग इसको इतना मतलब बहुत ही पॉजिटिवली लोग इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ बच्चे का ध्यान रखो, केयर करो, बट इसको कोई परवाह नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज़, ये मतलब उस तरीके की मॉम्स में से नहीं है जो बच्चों के लिए बहुत कंसर्न्ड होती हैं और बच्चों को प्रॉपर ध्यान देती हैं अपनी लाइफ पूरी भूल के, ये उसमें से नहीं है। सोसाइटी के लिए इसने बच्चा पैदा किया है कि जो लोगों की जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये बस उन पे खरी खरे उतरने के लिए इसने बच्चा पैदा किया है। बाकी इसको अंदर से कोई इसके अंदर वो वाली फीलिंग है ही नहीं। मुझे तो ट्रस्ट में बहुत गुस्सा आया इसका व्लॉग देखने के बाद, जिस तरीके से मतलब 2 दिन लिटरली ये लोग इतना मतलब ट्रेन में रहे हैं। मतलब मुझे देख के थकान सी फ़ील होने लग गई कि बाप रे बाप! मतलब 7-8 घंटे की भी ट्रैवल करो ना ट्रेन से तो भी लगता है कि यार थकान हो गई, थक गए, वो तो छोटा बच्चा है। मतलब उसको लेके तुम 2 दिन ट्रेन में हो। आप समझ रहे हो कि उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी? वो क्लियरली बेचारा खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है। शर्म आनी चाहिए डब्बा तुमको लिटरली। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी राय रखना मत भूलना। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा है, नहीं लगा है, जैसा भी लगा है, आप अपनी राय रख सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।